तो मैं बाहर होता तो ओह 12 बज गए, मेरे दुद्धू का टाइम हो गया। पिंकी अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और गर्मा गर्म खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। यहाँ पे तो काफ़ी ठंड है, 3 दिन से बारिश भी हो रही है जनाब। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि एक बड़ा प्रोपेगेंडा अब तैयार कर लिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी जो हैं वो न्याज़ी साहब के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हैं, लेकिन अब की बार उनको कुछ समझाने वालों ने ये समझाया है कि बाद में एक दूसरे को बेशक छोड़ देना, लेकिन अभी फ़िलहाल आप 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। तो बुशरा बीबी जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और अभी तक उनका अलल ऐलान ये कहना कि मैं न्याज़ी साहब के साथ नहीं हूँ और वादा माफ़ गवाह हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है वो मैं ज़रा अभी आपको बताती हूँ। फिर मैं बताती हूँ कि अब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जिसमें वो न्याज़ी साहब के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार थीं, अब वो उसके उलट कुछ और करने जा रही हैं। वो कौन-सा भयानक मंसूबा जो है पीटीआई के अंदर तैयार हुआ है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन ज़रा पहले ये जान लीजिए, क्योंकि अगर ये तफ़सीलात आप नहीं जानेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि बुशरा बीबी किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। जनाब, आपको अच्छे तरीके से पता है, बुशरा बीबी एक फसली बटेरा थीं। न्याज़ी साहब की ज़िंदगी में आई थी सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए। न्याज़ी साहब को अपना फ़ायदा अज़ीज़ था, तभी उनको कहा गया था कि इद्दत में निकाह कर लो क्योंकि तुम वज़ीर-ए-आज़म बन जाओगे। और वो न्याज़ी जो ये कहता था कि मैं पिछले 22 साल से जिद्दोजहद कर रहा हूँ और जिद्दोजहद के बावजूद मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। उन्होंने फ़ौरी तौर पे लालच में आके बुशरा बीबी से शादी की। और दूसरी तरफ जो बुशरा बीबी हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो है वो ये कहा कि बोरियाँ तैयार रखो, और बेसमेंट में जो है बोरियाँ भर-भर के पैसों की वो अपने बेटे मूसा मानिका के थ्रू जो है मानिका साहब तक और पाकपतन तक पहुँचाती रहीं। इसकी तफ़सीलात से पहले भी आपको आगाह किया था और आपको बताया था कि करतारपुर जब बना था तो उस वक़्त उन्होंने सोने का एक लोटा गिफ्ट किया था। वो सोने का लोटा तक बुशरा बीबी ने नहीं छोड़ा था। वो सोने का लोटा तक उन्होंने जो है वो पाकपतन पहुँचा दिया था। और न्याज़ी साहब को उन्होंने ये कहा था कि बाज़ार से जो है वो आप एक पुराना लोटा लीजिए, उसके ऊपर आप जो है मुलम्मा कारी जिसे कहते हैं वो एक कलर चढ़ाइए और नकली लोटा जो है वो उसकी जगह पर रख दीजिए। और इसके बारे में आपको याद होगा कि वो मैंने सहाफ़ी का वीडियो भी आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने वो बाज़ार और वो शॉप भी बता दी थी जहाँ से वो नकली लोटा लिया गया था। अब जो है बुशरा बीबी जो हैं बड़ी आसानी से चाहती थीं कि न्याज़ी साहब के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन के वो आराम से अपनी जान छुड़वा के चली जाएँ। लेकिन क्योंकि सारी करप्शन की जड़ जो है वो बुशरा बीबी हैं, और ख़ास तौर पे मानिका साहब और बुशरा बीबी और उनके बेटों के अकाउंट्स में कुछ इस तरह की ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं कि उसके बाद उनका आराम से छूट जाना जो है वो पॉसिबल नहीं नज़र आता। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने रखती हूँ, फिर मैं आपको उनकी तफ़सीलात बताती हूँ कि वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं जिसका भांडा पहले ही फूट गया है। बुशरा बीबी के जो बेटे हैं उनके अकाउंट्स में अब तक, यानी पौने 4 साल जो हुकूमत किया न्याज़ी साहब ने, इन पौने 4 सालों में 2400 करोड़ रुपए की ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं। मुझे पता आप बहुत हैरान हो रहे होंगे। बुशरा बीबी के जो बेटे हैं उनके अकाउंट्स में 2400 करोड़ की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं, इदारों के हत्थे चढ़ गई हैं। और फरा गोगी जो हैं जिनके थ्रू बुशरा बीबी ये सब कुछ करवाया करती थी, बुजदार सब के थ्रू करवाया जाती थी, उनकी बैंक स्टेटमेंट भी मंजर आम पर आ चुकी है। और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने ऑलरेडी इदारों के साथ रब्ता कर लिया हुआ है और उनकी तफ्तीश जो है वो जारी है। और वो खुद बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। इसीलिए बहुत अरसे से आपने देखा होगा कि टेलीविजन स्क्रीन्स पे बुशरा बीबी जो हैं उनकी आपको बुशरा बीबी के जो दोस्त हैं फराग होगी उनकी खबरें आपको नहीं मिल रही। अच्छा, अब जनाब इन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर बुशरा बीबी ने जो अपने बच्चों के अकाउंट्स में पैसे जमा करवाए हैं वो हैं जी 52 करोड़ रुपए। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया यानी कि बुशरा बीबी जो हैं उनकी जो सहेली हैं फरत शहजादी जिसको फरागोगी भी कहते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी मंजर आम पर जो आई है उसमें जो है गोगी के अकाउंट में 1 साल में 52 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकूम आई हैं। और मैं आपको डेट्स भी साथ में मेंशन कर देती हूँ। 2 जनवरी 2019 को 1 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। उसी साल 2 अप्रैल को 60 लाख और 18 अप्रैल को दोबारा 60 लाख रुपए जमा करवाए गए। उसके बाद 3 जनवरी 2020 को 2 करोड़ और 5 जनवरी को मजीद 1 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। ये मैं ट्रांजैक्शन जो सामने आई है उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। उसी साल 8 जनवरी को 98 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा करवाए गए। फिर 3 फरवरी को 3 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। 20 अगस्त 2020 को अकाउंट में 2 करोड़ रुपए फिर से जमा करवाए गए, जबकि 24 अगस्त 2020 को 2 करोड़ रुपए फिर से जमा करवाए गए। उसके बाद 4 सितंबर 2020 को 1 करोड़ 50 लाख रुपए इनके अकाउंट में आए, जबकि 16 सितंबर को 2 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। और साथ ही आपको बताऊं कि ख्याल रहे कि जो फरा शहजादी के खिलाफ पीटीआई दौरे हुकूमत में दौरान ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में
جو کروڑوں روپے کی خرد برد ہے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ آلریڈی جاری ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام پیسے وہ لیتی تھیں اور پھر آگے وہ بشریٰ بی بی کو منتقل کرتی تھیں، اور بشریٰ بی بی جو ہیں وہ نیازی صاحب کو کہہ کر لوگوں کی ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کرواتی تھیں، جس کے نتیجے میں یہ سارا پیسہ جو ہے ان کے پاس آتا تھا۔ اور اس کے بعد بشریٰ بی بی یہ تمام پیسہ جو ہیں پاک پتن اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں جمع کرواتی تھیں، اور پھر اس کے بعد بشریٰ بی بی جو ہے نیازی صاحب کے گرفتار ہوتے ہی وعدہ معاف گواہ بن کے اڑنے کو تیار تھیں، بھاگنے کو تیار تھیں، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ جناب کہ بشریٰ بی بی کو جب یہ پتہ چلا کہ شکنجہ جو ہے وہ صرف نیازی صاحب کے خلاف نہیں ہے بلکہ مجھے بھی پکڑا جائے گا، مجھے بھی جیل کے اندر کر دیا جائے گا، اور مجھ سے بھی تمام ٹرانزیکشنز اور تمام چیزوں کے ثبوت جو ہیں وہ مانگے جائیں گے، تو اس کے بعد بشریٰ بی بی نے اپنی پریشانی کا اظہار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جو وکلا وغیرہ ہیں ان سے کیے، اور بتانے والے جو ذرائع ہیں انہوں نے کچھ مزید انکشافات کر دی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تحریک انصاف نے ایک بشریٰ بی بی کو گھنونا قسم کا پروگرام بنا کے بتایا، جس میں پنکی پینی کو ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتی ہیں اور آسانی سے مالکہ صاحب کے پاس، جس میں ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتی ہیں اور آسانی سے مانکہ صاحب کے پاس جو ہے وہ واپس جانا چاہتی ہیں، تو اس پریس کانفرنس میں آپ کیا کریں کہ شدید ترین قسم کے الزامات، گھنونے قسم کے الزامات جو ہیں وہ اداروں کے اوپر عائد کریں، جس کے ذریعے اب وہ کیا کریں گی کہ نیازی صاحب کے لیے ہمدردی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گی۔ اس کے اکارڈنگلی میں آپ کو بتا دوں کہ پنکی پینی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان کے علاوہ اپنے بچوں کی بھی ان کو فکر ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جن کے اکاؤنٹس میں نے ٹرانزیکشنز کی ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا، موسیٰ مانیکا اور ان کے جو دوسرے بچے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا، اور اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو اکاؤنٹس میں 24 کروڑ روپے کا معاملہ ہے، یہ ابھی تک میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے خلاف تفتیش جو ہے وہ جاری ہے، اور پنکی پی نے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے سوشل میڈیا کو منہ پر ہاتھ رکھنے کا کہا ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر آج عامر فاروق کی عدالت سے ان کو رعایت نہ ملی تو وہ باقاعدہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پہ سامنے آ سکتی ہیں۔ یعنی کہ یہ آپ کو یاد ہوگا، مجھے یہاں پہ پھر آپ شاباش دیں، یہ خبر میں نے آپ کو آج سے بہت عرصہ پہلے دے دی تھی، جہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب نیازی صاحب نے اپنی پارٹی کا کرتا دھرتا اناؤنس کیا تھا شاہ محمود قریشی کو، تو بشریٰ بی بی نے نیازی صاحب سے جو جیل میں ملاقات کی تھی اور جو ان کو میسج پہنچایا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی جب پیپلز پارٹی میں تھے تو بے نظیر بھٹو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی تھیں، ان کے اوپر جو ہے وہ زرداری صاحب ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، تو آپ ان پر ٹرسٹ کر کے ان کو پارٹی کا کرتا دھرتا کیسے بنا سکتے ہیں؟ لہٰذا جو ہے وہ آپ یہ کریں کہ آپ مجھے بالکل بھی ان پر ٹرسٹ نہ کریں اور مجھے پارٹی کا کرتا دھرتا آپ بنا دیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا بشریٰ بی بی نے شاہ محمود قریشی کو کہا تھا دوبارہ سے ان کا پتہ صاف کرنے کے لیے کہ 9 مئی کے واقعات کو دہرایا جائے، اور جب نیازی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو بشریٰ بی بی نے کہا تھا کہ دوبارہ سے وہی سلسلہ جاری کیا جائے، جیسے کہ شاہ محمود قریشی نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے پھر اپنی لائلٹی کو ثابت کرنے کے لیے جو مختلف ممالک کے ایمبیسڈرز کے ساتھ ملاقات کی، اور جس طرح سے ہمارے اداروں کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی جو ہے وہ جیل چلے گئے۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی نے دوبارہ سے نیازی صاحب کو پیغام پہنچایا، اور پیغام میں یہی کہا کہ پارٹی کا جو کرتا دھرتا ہے وہ آپ مجھے اناؤنس کر دیں۔ اس سے پہلے آپ کو خبر دے چکی ہوں، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیازی صاحب کی جو بہن ہے علیمہ باجی سے لے کے جو سلیمہ باجی تک، تو سلیمہ باجی سے لے کے حلیمہ باجی تک، معذرت یعنی نام میں ایسے ہی لے رہی ہوں، جتنی بھی باجیاں ہیں نیازی صاحب کی، وہ سب اس حق میں نہیں ہیں کہ بشریٰ بی بی کو پارٹی کا کرتا دھرتا بنایا جائے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بشریٰ بی بی دوبارہ مانکہ صاحب کے پاس جائیں گی اور پارٹی کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کے بیٹے بن جائیں گے، جبکہ نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو تو اناؤنس نہیں کیا۔ تو ایسے میں اب بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اب چاہتی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے نیازی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ہمدردیاں سمیٹیں، اور عامر فاروق کی عدالت سے جیسے ہی ریلیف نہ ملے تو فوری طور پہ آئیں، روئیں دھوئیں اور قوم کو اکٹھا کرنے کی بات کریں، اور یہ کہیں کہ ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ اس پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے کچھ انٹرنیشنل میڈیا چینلز جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جیسے ہی بشریٰ بی بی آئیں فوری طور پہ آپ نے اس کو انٹرنیشنل میڈیا پر اچھالنا ہے، جو پریس کانفرنس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے۔ تو یہ خبر بھی میں نے آپ کو دے دی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور خبر دیتی ہوں۔ وہ خبر جناب یہ ہے کہ چاچو صاحب کس کو کہتے ہیں؟ شہباز شریف کو کہتے ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں وہ لنڈن گئے اور انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بیچ میں ایک پرسنل بات بھی کی۔
पर्सनल बात किया थी उन्होंने। नवाज शरीफ को कन्विंस करने की कोशिश की है कि आपको पता है कि नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि वो सितंबर में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो अब शहबाज शरीफ ने उनसे ये कहा है कि निगरान हुकूमत का टाइम क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, तो लिहाजा अभी आप फ़िलहाल पाकिस्तान ना आएँ। और उनको ये भी कहा है कि प्लीज़ अगर आपने फ़ैसला कर ही लिया है कि आपने पाकिस्तान आना ही आना है, तो फिर पाकिस्तान आके हाथ थोड़ा हौला रखें। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ ने बदले में क्या जवाब दिया होगा? वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आने का वक्त मैं खुद तय करूँगा कि मुझे आना है, नहीं आना है, डिले करना है या क्या करना है। और इस बात पे भी मुझे कोई डिक्टेशन ना दें कि मुझे क्या बयानियाँ लेकर अपने साथ आना है। और नवाज शरीफ ने कहा है कि जनाब ये भी मैं खुद तय करूँगा और किसके खिलाफ क्या कौन सी बात करनी है ये भी मैं खुद तय करूँगा। क्योंकि चाचू साहब जो हैं उनका थोड़ा सा कहना ये था नवाज शरीफ को कि अब आप वापस जब पाकिस्तान आएंगे तो जनरल बाजवा और फैज़ के ख़िलाफ़ या साकिब नासूर और इस तरह के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ आप बात ना ही करें तो बेहतर है, खामोशी इख्तियार करें और आगे बढ़ जाएं। जबकि नवाज शरीफ ने दो टोक जवाब दिया है कि ऐसा नहीं होगा। नवाज शरीफ ने का जो आपने 2 दिन पहले बयान भी सुना है टेलीविज़न स्क्रीन्स पे। एक ही है, कौन नहीं जानता कि इसको लाने वाला जनरल बाजवा था, इसको लाने वाला जनरल फैज़ था, और ये जानते बूझते वो अपना इसकी हमायत में खामखा निकले। और वो इसी का एक रद्द अमल था जिसमें नवाज शरीफ ने अपने बयान में काफ़ी हद तक ये वाज़ेह भी कर दिया था कि जब तक प्रोजेक्ट न्याजी के मौजद पकड़े नहीं जाएंगे तब तक एहतसाब का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इससे साफ ज़ाहिर होता है कि नवाज शरीफ जो है वो जनरल बाजवा और फैज़ को माफ़ी देने के हक़ में नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तो अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, लेकिन फैज़ साहब के ख़िलाफ़ हो रही है। साकिब नसूर के लिए और बंदियाल साहब के लिए जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो हालात सख्त हो सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो है उनका असूली मौक़िफ़ ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में आप बली का बकरा जो है वो साकिब नसूर को बना देते हैं, बंदियाल को बना देते हैं, उनको तो आप सज़ा दे देते हैं, लेकिन फैज़ को और बाजवा को आप बख्श देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और आपको याद है कि माजी में भी नवाज शरीफ जो है वो इस ज़िद्दबाज़ी का अच्छा खासा मज़ा चख चुके हैं कि जब उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो उठाया था, स्टैंड लिया था, तो उस वक्त भी आपने देखा था कि परवेज़ मुशर्रफ को प्रेफरेंस दी गई थी, नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी थी, मुल्क से बाहर जाना पड़ा था। और बहरहाल कहना तो यही है कि जैसे माजी में परवेज़ मुशर्रफ को कानून के कटहरे में खड़ा करने की बात की थी नवाज शरीफ ने, बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं है कि किसी भी सूरत जो है वो बाजवा और फैज़ को जो है वो रिलीफ दिया जाए। तो अब देखना यह है कि नवाज शरीफ जो हैं वो गज वज के आते हैं और उनकी इन बातों पे अमल होता है या नहीं होता है, या कि फिर नवाज शरीफ के बयानियों को देखते हुए नवाज शरीफ की पार्टी को पीछे करके पीपल्स पार्टी को सामने लाया जाता है। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि शहबाज शरीफ की बात जो है नवाज शरीफ ने इस मामले में नहीं मानी है। और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके कत्ल में नामजदगी के ख़िलाफ़ जो है मुश्तम न्याज़ी की दरख्वास्त पर अदालत समात अदालती छुट्टियों तक मुलतवी कर दी गई है। और दौरान समात जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने न्याज़ी साहब के वकील लतीफ़ खोसा से क्या पूछा वो मैं आपके ज़रा सामने रखती हूँ। और फिर लतीफ़ खोसा साहब जो आज लिफ्ट में फंस गए और जितनी तकलीफ़ उनको उठानी पड़ी वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। लतीफ़ खोसा ने बड़े टेंट्रम्स दिखाए, बड़े नखरे दिखाए। उनसे पूछा गया कि क्या आपको हाई कोर्ट ने जीआईटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया था और क्या आप पेश हुए थे? क्वेश्चन मार्क। तो लतीफ़ खोसा ने अक्ड़ और गरूर का मुजाहरा करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं पेश हुआ था और ना ही मैं होऊंगा, यानी पेश भी नहीं होऊंगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये क्या आप तय करेंगे कि पेश होना है या नहीं होना है? तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में आप दे सकते थे। जिस पर लतीफ़ खोसा बोले कि नहीं हुआ पेश और आइंदा भी नहीं होऊंगा क्योंकि जीआईटी में खुफिया इदारों के लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने ये कहा। बंदा उनसे ये पूछे कि जिस वक्त शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जीआईटी बैठी थी तो वहाँ पर भी तो बीच में एजेंसीज के लोग बैठे थे ना, उस वक्त लतीफ़ खोसा जो है वो इस चीज़ के मज़े क्यों ले रहे थे? और आज लतीफ़ खोसा को इस बात पे एतराज़ क्यों है कि न्याज़ी साहब के ख़िलाफ़ जो जीआईटी बैठी है उसमें खुफिया इदारों के लोग हैं? बहरहाल आज का वीडियो यही तक। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में इन तमाम खबरों के बारे में आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? बुशरा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? और बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं और जो 2400 करोड़ रुपए की इन्होंने ट्रांजेक्शन्स की हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और नवाज शरीफ ने जो स्टैंड ले लिया है कि बाजवा और बंदियाल और साथ में ये जो फैज़ हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔